नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश में फिर एक बार उलझ गई राजनीति। मोदी सरकार के पास मात्र 24 घंटे का वक्त बचा है। 24 घंटे का अल्टीमेटम इस देश के युवा पीढ़ी जेनजी ने दिया है। जो जेनजी इस सरकार को एक हफ्ते में धूल चटा दी थी जंतर मंतर पर आकर और संसद के दरवाजे तक पहुंचकर, उस जेनजी ने मात्र 24 आवर्स का वक्त इस सरकार को दिया है कि 24 घंटे है, अपने अंदर सुधार ले आ लो, वरना हम सुधारने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। नेशनल कॉल किया जाएगा इसके लिए। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्या? बड़ी महत्वपूर्ण है कि यह छल कपट वाली सरकार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अमित शाह पर भड़क गए हैं यह छात्र पूरी तरह से, और जेनजी आंदोलन दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है इन छात्रों ने, मात्र 24 घंटे का वक्त इस सरकार को देते हुए। और इस बार सभी छात्र संगठनों ने, इस देश के सभी छात्र संगठनों ने दिया। अब यह बड़ी महत्वपूर्ण है आप दर्शकों को बताना कि यह सब कुछ क्यों हुआ। सरकार अपने वादे से मुकर गई है। जो वादा किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस जेपी नड्डा ने किया था, सभी वादों से मुकर गई है यह सरकार और उन वादों के खिलाफ काम कर रही है। अब विपक्ष तो हमलावर है। पूरे दिन पार्लियामेंट में क्या हुआ, मैंने अलग अलग कार्यक्रमों में आप दर्शकों को मैंने बताया। लेकिन जिन छात्रों को डिटेन किया गया था, उन छात्रों को छोड़ने की बात और जिस पर एफआईआर हुआ था, वह वापस लेने का जो वादा इस सरकार का था, वह वादा न निभाते हुए इस सरकार ने उल्टा कार्रवाई छात्रों पर शुरू कर दी और खासकर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल, आसाम के अंदर, और टारगेट किया जाने लगा छात्रों को, एनएसयूआई के लोगों को, लेफ्ट वालों को, बाकी और छात्र संगठनों को, सबको रात को 2-2 बजे छापा मार मार करके गिरफ्तार किया जा रहा है और एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। जहां छोड़ना था, जहां एफआईआर वापस लेना था, वहां पर किए जा रहे हैं। इससे सरकार के नियत का पता चल गया। अब ऐसे में छात्रों के साथ धोखा हुआ तो छात्रों का भड़कना लाजमी है, और यह सब कुछ अमित शाह के आदेश पे हो रहा है। गृह मंत्री, प्रशासन उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो अगर यह छात्र दोबारा उतर गए 24 घंटे बाद, तो उसका प्रारूप क्या होगा? वह प्रारूप बदल जाएगा, और वह प्रारूप ऐसा भी बदल सकता है कि 24 घंटे में पीएम बदल जाएगा इस देश का। ऐसा भी हो सकता है। जब 7 दिनों के अंदर शांति से बच्चे थे, तो इस सरकार में पहली बार 12 सालों में ऐसे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ जो आरएसएस का और इस सरकार का एक अहम कड़ी था। 20 सांसद उसके इस सरकार को ब्लैकमेल कर रहे थे, तो उसे हटाने में कामयाबी इन लोगों ने हासिल की। और इस बार जब गुस्से में उतरेंगे, तो उस बार संसद के गेट तक पहुंच गए थे, इस बार क्या संसद के अंदर होंगे बच्चे? संसद के अंदर बच्चे पहुंच जाएंगे? सरकार यही चाहती है क्या? और नहीं चाहती है तो इस सरकार ने वादा खिलाफी क्यों किया? इसके 2 कारण जो बड़ी अहम है। यह सरकार कायर है, यह सरकार डरपोक है, और यह सरकार आरएसएस का है, जिसके खून में धोखा है।
आजादी के वक्त हमारे देश के महापुरुषों के साथ किया। आजादी के बाद 52 सालों तक इस देश के तिरंगे को स्वीकार नहीं किया और आज तक संविधान को स्वीकार नहीं किया। यह संविधान इसीलिए बदलना चाहते थे, तो 2024 में लोगों ने 240 पे पहुंचा दिया, बहुमत भी नहीं दिया। लेकिन नीतीश और नायडू जैसे नेताओं ने इस सरकार को बनाए रखा और आज भी क्रूरता के बावजूद पूरा देश करोड़ों की संख्या में सड़क पर उतरने के बावजूद यह दोनों कायर नेता इस सरकार को बनाए। यह सच है, यह सच्चाई है इस देश का। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कायर है। यह तो प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कायर है इस देश का। तो प्रधानमंत्री जब इस देश का कायर है, इस देश का विपक्ष बोल रहा है, तो उन सहयोगी दलों को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? फैसला कीजिए। किस शब्द से नवाजेंगे ऐसे लोगों को? अब यह छात्र उतरने का मतलब है कि यह पूरा हिसाब करेंगे। कहीं ना कहीं अब यह महसूस होने लगा है कि अमित शाह ने वादा खिलाफी करके और इन छात्रों पर उल्टा कार्रवाई करके भड़का दिया है और छात्रों ने ऐलान कर दिया। यह साफ साबित होता है। लेकिन अमित शाह एक तरीपार रहे हुए हैं। इस देश के जेनजी ने कहा था, इस देश के जेनजी ने कहा था, क्या कहा था? नारा लगाया था। उस जेनजी ने नारा लगाया था, गुंडे बहरों की सरकार तरीपार तरीपार। इस देश के युवाओं ने नारा लगाया था जंतर मंतर पर। 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र, इस देश की युवा पीढ़ी ने नारा दिया था। और तीसरा जो आज संसद में भी गूंजा, इस सरकार को चंदा चोर कहा। क्या कहा बच्चों ने? चंदा चोर कहां मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। वोट चोर कहां मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। किसने कहा? बच्चों ने कहा। इस सरकार की असलियत रख दी है। तो सोचिए कि 24 घंटे बाद जब यह छात्र दोबारा सड़क पर उतरेंगे तो इस सरकार का क्या हाल होने वाला है। अभी पूरे विश्व के अंदर हर एक बड़े से छोटे अखबारों में हेडलाइन चल रही है भारत की। हर टीवी चैनलों पर विश्व में ब्रेकिंग और खबरें भारत की चल रही हैं। लेकिन हमारे देश की कायर मीडिया, डरपोक और बिकाऊ मीडिया इस सरकार के तलवे चाटने में आज भी मगरूर है, जिसे इन छात्रों ने बाइकआउट किया था। बाइकआउट किया था। टोटल सोशल मीडिया पर खबरें चली थी। किसी मीडिया ने इस सच्चाई को नहीं दिखाया, सिर्फ सोशल मीडिया ने इस सच्चाई को दिखाया। और सच्चाई से यह सरकार डरती है। विपक्ष में के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र यह सरकार कर रही है पार्लियामेंट के अंदर, विपक्ष को पूरा सस्पेंड करने का और कानून पास करने का। लेकिन इस सरकार ने इस बार गलत पंगा ले लिया है। इसके कानून इस बार काम नहीं आएंगे और यह एक असंवैधानिक सरकार है। इसके बनाए हुए कोई भी कानून लीगल नहीं है और यह क्राइम किया है इस सरकार ने, तानाशाही। लेकिन इस सरकार को चुन करके भी तो आप ही दर्शकों ने लाया था। फर्क इतना है कि आप इसका सामना नहीं कर सके और जिन बच्चों का भविष्य खत्म हो गया था, जो बच्चे मायूस हो गए थे, जो आपके पेट काट के बचाए हुए पैसे
जो जिन बच्चों पर आपने खर्च किया था उन्हें रोजगार नहीं मिला, वह बच्चे सर पर कफन बांधकर सड़क पर निकल गए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। और पहली सरकार है जो जेनजी के बदौलत सत्ता में आई थी, और पहली सरकार और आखिरी सरकार होगी कि उसी जेनजी के हाथों यह सरकार जाएगी, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सारे चोर एक हो गए। या मैं नहीं, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का कहना है, बयान है यह, उन्होंने यह बयान दिया। वह भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त सत्ता में थे। और इस सरकार का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साथ इन छात्रों को मिलता है। मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग भी बच्चों के साथ खड़े हो गए, और सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे और फिर होने जा रहे हैं। उस बात के मुंह पर थूक कर जो ऐसे सरकार का हिस्सा है, उस बात के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान कर चुके हैं यह छात्र। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें, और इंतजार कीजिए, पीएम बदल जाएगा इस देश का 24 घंटे बाद। अगर यह छात्र सड़क पर उतर गए तो इनकार नहीं कर सकते। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा।